हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का वर्तिका का द्वयोदश पाठ आदि कवि वाल्मीकि। आदि कवि वाल्मीकि का उच्चारण और इसका अर्थ आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट बना रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, जो अर्थ आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, अच्छे तरीके से आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं। पुरा वाल्मीकि नाम एका ऋषि आसीत्, एकदा सा शिष्यै सा स्नातुं तं सा नद्या तीरम गच्छत्। मार्गे सा व्याधेन विद्यम् एकं क्रौञ्च पक्षिणमपश्यत्। स चरस् वियोगेन व्याकुलताया क्रौञ्चारोदनम् उच्चैः क्रन्दनं च अशृणोत्। तत् श्रुत्वा तस्या दयनीया दशां दृष्ट्वा चाकारुणिकः ऋषि द्रवितो अभवत्। क्रौञ्ची क्रन्दात् जातः ऋषे शोकश्लोकरूपेण तस्य मुखादेव निर्गच्छत्। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमेगमः शाश्वती समाः। यत् करोच मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्। अयम श्लोकः लौकिक संस्कृत साहित्य आदि कवि रचना तथा प्रवृत्ति ऋषे अयम कविपदम प्राप्तः। अब यहाँ तक हम लोग अर्थ देखेंगे। कह रहे पूरा प्राचीन काल में, पूरा माने प्राचीन काल में वाल्मीकि ही नाम एका ऋषि आसीत्। प्राचीन काल में वाल्मीकि नामक एक ऋषि रहते थे। एकदा एक बार स शिष्य सह अपने शिष्यों के साथ, वह वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नद्या तीरम गच्छत्, तमसा नदी के किनारे गए थे। एक बार प्राचीन काल में वाल्मीकि नामक एक ऋषि थे जो एक बार अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी के तीरम मन किनारे अगच्छत माने गए थे। मार्ग में स व्याधेन विद्यम, वह व्याधेन माने बहेलिए से, विद्यम माने विधे हुए, एकम माने एक, क्रौंच पक्षिणम अपश्यत, एक क्रौंच पक्षी को देखा। वह मार्ग में बहेलिए से विधे हुए एक क्रौंच पक्षी को देखा। सहचरस वियोगेन, और साथी के वियोग से व्याकुलता आया। क्रौंचा रोदनम, व्याकुलता से साथी के वियोग से बिछड़ जाने की व्याकुलता से क्रौंचा, क्रौंची के रोदनम, रोते हुए, उच्चई क्रंदनम, ऊंची आवाज को सुना। वो जो जोड़ा, दोनों जोड़े में से एक बहेलिये ने मार दिया था, उसकी आवाज को वाल्मीकि जी ने सुना। तत्श्रुत्वा, वह सुन करके, तस्या दयनीयम दशा दृष्ट्वा, उसकी दयनीय दशा को देख करके, तस्या माने उसकी, उस क्रौंच पक्षी की दयनीय दशा को दृष्ट्वा देख करके, चाकारुणिकः, वह दयालु ऋषि द्रवितो अभवत्, दुखित हो उठे। क्रौंची क्रंदनाथ, क्रौंची के क्रंदन से जाता उत्पन्न ऋषि के शोका श्लोक रूपेण, ऋषि का शोक श्लोक रूप में, तस्य मुखात, उनके मुख से, एवं निर्गच्छत, इस प्रकार निकला। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमेगमः शाश्वती समाः। यत् करोच मिथुनादेकम् अवधीय काम मोहितम्। हे बहेलिये, मानिषाद, हे बहेलिये, आगमा नहीं प्राप्त करोगे तुम, माने तुम, प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा को, शाश्वती समा माने बहुत दिनों तक, बहुत प्राचीन काल तक, बहुत समय तक अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। क्योंकि काम मोहितम, काम से मोहित, प्रेम में मग्न। यद क्रौंच मिथुनाद, तुम क्रौंची पक्षी के जोड़े में से एकम माने एक को अवधि मार दिए हो। तुम क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिए हो, इसलिए तुम बहुत समय तक अपने प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त करोगे। इस प्रकार महाकवि कालिदास के मुख से यह श्लोक उच्चरित हुआ। जो अयम एव श्लोक है, यही श्लोक, अयम एव श्लोक, यह श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य का आदि काव्य रचना, आदि काव्य माना गया, आदि काव्य रचना है। लौकिक संस्कृत साहित्य का आदि काव्य रचना, आदि काव्य की रचना है। ततः प्रवृत्ता, तब से ऋषि एवं कविपदम प्राप्त है, या ऋषि कविपद को प्राप्त कर गए, कविपद को प्राप्त किए। ऋषि कवित्वम विज्ञाय, ऋषि की कवित्व को जान करके ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से आदेश दिया। कवित्वम विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाणीयम आदिशत, ऋषि के कवित्व को जान करके ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से आदेश दिया, ऋषे, हे ऋषि, कुरु रामायण काव्यम, रामायण काव्य करो।
मतलब रामायण काव्य की रचना करो। तत्र च रामचरितम वर्ण, और वह उसमें जो रामायण काव्य लिखेंगे उसमें रामचरितम वर्ण, राम का चरित्र का वर्णन करो। एन जिससे रामस्य पुण्यम चरितम विदित्वा, राम के पुण्य चरित्र को जान करके, विदित्वा जान करके, लोकाह लोक सन्मार्ग अनुसरणम, सन्मार्ग का अनुसरण करेंगे, अच्छे मार्ग का अनुसरण करेंगे। रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा, राम के पुण्य चरित्र को, पवित्र चरित्र को जान करके, लोकाह संसार सन्मार्ग संसरणम, सन्मार्ग का अनुसरण करेंगे, अच्छे मार्ग का अनुसरण करेंगे। ब्रह्मणा आदेशानुसार वाल्मीकि ने श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखित्वा, ब्रह्मा के आदेश के अनुसार वाल्मीकि जी ने श्लोकबद्ध रामायणी कथा लिखित्वा, रामायणी कथा लिख करके, सयो वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धम उपगता, वही वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धम उपगता, वही वाल्मीकि रामायण नाम से संसार में प्रसिद्ध है। वही रचना जो वाल्मीकि जी ने लिखा ना, वही वाल्मीकि की रचना है जो रामायण नाम से प्रसिद्ध है। अत्र कविना अनेक विधान तथ्यान वर्णितानि यानि मानव जीवने मार्गदर्शकान सन्ति। अत्र कविना, इस कवि ने अनेक विधान तथ्यान, अनेक विधाओं तथ्यों का वर्णन किया है, यानी जिससे मानव जीवन में मार्गदर्शकान संति, मार्गदर्शन होता है, मानव जीवन का मार्गदर्शन होता है। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकि ने पितु, इस काव्य में वाल्मीकि पितु आज्ञा पालन, पिता की आज्ञा पालन, भातृ स्नेह, भाई से स्नेह, परोपकार, दया दाक्षिण्यम, दया और उदारता, दीनों पर रक्षा इत्यादि, इस प्रकार से आदि मानवताया पोषकान, मानवता के पोषक, जीवन मूल्यान्वर्णितांसन, जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। अयम कवि संस्कृत, यह कवि संस्कृत के आदि कवि उच्चते, आदि कवि कहे जाते हैं। तद रचना च आदि काव्यम उच्चते, और उनकी रचना ये जो वाल्मीकि रामायण है वो प्रथम रचना मानी जाती है, जिसमें वाल्मीकि जी का जो रामायण है 24,000 श्लोकों में लिखा गया है, 7 कांडों में विभक्त है। इसी की